लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि लगातार ये लोग लेते जा रहे हैं। आज बिहार पहुंचा कहां? बिहार किस स्थान पर पहुंचा? यहां तक कि मुख्यमंत्री जी को भी आंख की छोटी सी समस्या पैदा होती है तो विदेश नहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के इलाज का हम लोगों ने देखा तो बड़ा अफसोस आता है कि भाई ऐसी व्यवस्था क्यों बनी हुई है। हम लोग देखते हैं कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य की चर्चा होती है तो हम देखते हैं कि उसमें सबसे अंतिम पायदान पे आता है कि भारत सरकार का रिपोर्ट है कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार आज भी है, जबकि डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अशिक्षा कहां है, उसमें भी देखते हैं कि सबसे अंतिम पायदान पे फिसड्डी हमको शिक्षा बिहार ही नजर आता है। क्या योजनाएं सरकार बनाकर काम कर रही है? क्या जो इनकी योजना है, जो दृष्टि है, जो विजन है, क्या वह सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण बिहार किसी भी मानक में ऊपर नहीं आ पा रहा है। हम लेबर डिपार्टमेंट भारत सरकार का रिपोर्ट का अगर अध्ययन करें तो वह रिपोर्ट बताता है कि बिहार से कम 2 करोड़ 90 लाख, अभी जो उसके मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में अपने प्रश्न के जवाब में दिया कि 2 करोड़ 90 लाख लोग दूसरे राज्य में पलायन कर। पूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 3-4 दिनों पहले बजट भी आया सरकार का, वार्षिक बजट, उसको भी अध्ययन करने का हम लोगों को मौका मिला। तमाम पक्ष विपक्ष के लोगों ने उस पर भी अपना वक्तव्य दिया। आज अनुपूरक बजट आया है, फिर से पैसे की मांग की जा रही है और लगातार लंबे समय से हम तमाम लोग सदन में हैं और सरकार अपनी योजनाएं बना बनाकर सदन से बड़ी बड़ी राशि की डिमांड करती है। इस बार भी 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट फिर इस बार मांगा गया है और हम लोग हर साल सदन पास करती है, लेकिन इतने पैसे 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि लगातार ये लोग लेते जा रहे हैं। आज बिहार पहुंचा कहां? बिहार किस स्थान पर पहुंचा? विकास के तमाम मानकों में और तमाम जो भारत सरकार की तमाम एजेंसियां जो जांच से रिपोर्ट देती है, चाहे नीति आयोग हो, जो तमाम इंडेक्स पैरामीटर है, उस पर जब हम लोग देखते हैं तो फिर निराशा होती है कि जो सदन इतनी बड़ी बड़ी राशि खर्च करने की इनको दे रही है पिछले लंबे समय से, लगभग 20 वर्षों से, लेकिन आज बिहार इन्हीं भारत सरकार जो इसी एनडीए का अंग है, केंद्र में भी वही सरकार का रिपोर्ट आता है तो अफसोस आता है कि बिहार इतना दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। हम लोग देखते हैं कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य की चर्चा होती है तो हम देखते हैं कि उसमें सबसे अंतिम पायदान पे आता है कि भारत सरकार का रिपोर्ट है कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार आज भी है, जबकि डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद दूसरी तरफ हम देखते हैं सबसे गरीब राज्य कौन है देश में, उसमें भी देखते हैं कि अभी तक हम एक पायदान भी ऊपर उठ नहीं पाए और आज भी सबसे देश का गरीब राज्य में देखते हैं बिहार का ही नाम आ जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अशिक्षा कहां है, उसमें भी देखते हैं कि सबसे अंतिम पायदान पे फिसड्डी हमको शिक्षा पे बिहार ही नजर आता है। भारत सरकार की रिपोर्टों में बहुत निराशा, बहुत अफसोस आता है। हम यह देखते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में कहां है, तब हम देखते हैं कि सबसे अंतिम पायदान पे बिहार का नाम आता है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमको बिहार में नजर आता है। सबसे ज्यादा पलायन हम देखते हैं कि पूरे देश में कहां बेरोजगारी के कारण पलायन लोग करते हैं, तब हमको नजर आता है सबसे अंतिम पायदान पे बिहार नजर आता है। तो ऐसी दुखद परिस्थिति में हम लोग को लगता है कि आखिर क्या योजनाएं सरकार बनाकर काम कर रही है, क्या जो इनकी योजना है, जो दृष्टि है, जो विजन है, क्या वह सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण बिहार किसी भी मानक में ऊपर नहीं आ पा रहा है। विभाग वाइज भी हम देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग की भी हालत देखते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की हालत भी ऐसी है कि सदन में बैठे कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री परिषद के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो, अगर किसी भी परिवार में कोई भी भगवान न करे कोई बीमारी परेशानी आती है तो सरकारी अस्पताल, चाहे कितना भी बड़ा अस्पताल जिसका नाम हो, उसमें आप ले जाना जल्दी उचित नहीं समझते हैं, आप किसी निजी संस्थान में ले जाते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी आंख की छोटी सी समस्या पैदा होती है तो विदेश नहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के इलाज का हम लोगों ने देखा तो बड़ा अफसोस आता है कि भाई ऐसी व्यवस्था क्यों बनी हुई है। और 1000 डॉक्टर पर आबादी पर एक डॉक्टर का मानक कहता है, जो हेल्थ का जो मानक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर 2100 से भी ज्यादा आबादी पर एक डॉक्टर है। बिहार में लगभग 1,35,000 डॉक्टरों की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि बिहार में मात्र 58,000 डॉक्टर है,
तो इससे भी हेल्थ सेक्टर से लेकर तमाम किसी भी सेक्टर में चले जाइए, कृषि विभाग हम लोग देखते हैं, कृषि विभाग की स्थिति कि भाई सबसे कम आमदनी पूरे देश में किस राज्य के किसानों को हो रही है। हम हरियाणा का देखते हैं, वहां पंजाब का देखते हैं 31,000 से ज्यादा लोग प्रति माह कमाते हैं किसान, हरियाणा में देखते हैं तो 25,000 से ज्यादा लोग कमाते हैं। कई राज्यों को देखते हैं जो 25,000, 28,000, 30,000 कमाते हैं। जब बिहार का किसानों की हालत देखते हैं तो देखते हैं केवल भारत सरकार का रिपोर्ट सब है, हम इतना नहीं पढ़ रहे हैं। भारत सरकार का रिपोर्ट बताता है कि यहाँ पर 9,000 के आसपास किसानों की प्रति माह आमदनी है। ऐसी दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। तो आखिर क्या सरकार की नीति, क्या विजन, क्या दृष्टिकोण है? यह कहते हैं कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसी तरह हम लेबर डिपार्टमेंट भारत सरकार का रिपोर्ट का अगर अध्ययन करें तो वह रिपोर्ट बताता है कि बिहार से कम 3 करोड़ 2 करोड़ 90 लाख, अभी जो उसके मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में अपने प्रश्न के जवाब में दिया कि 2 करोड़ 90 लाख लोग दूसरे राज्य में पलायन कर किए हुए हैं बिहार से। ये 3 करोड़, एक राज्य से 3 करोड़ लोग पलायन करना एक गंभीर चिंता का विषय है। और उसमें से भी यह भी रिपोर्ट दिया गया कि उसमें से 3 करोड़ में से 90% वैसे लोग हैं जो 10,000 से कम आमदनी उनकी है, और वो ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति लोगों की है। और हम यह देखते हैं कि भाई जो रिपोर्ट अभी एक भारत सरकार का आया, कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी आया कि न केवल बिहार, पूरे भारत में जो आर्थिक स्थिति, लोगों की आमदनी है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। यह रिपोर्ट आया है एक कि भारत में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 20,000, 15,000 की कम आमदनी पर जीवन बसर पूरे भारत में कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं इस देश में। इससे बस 80 करोड़ में 20 करोड़ और लोग हैं जो किसी तरह राशन आपका नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी वैसी है। तो असमानता, गरीबी और अमीरी की असमानता पिछले वर्षों बढ़ती जा रही है। यह असमानता देश के लिए घातक है। इसको दूर करने की केंद्र की सरकार कोई भी ऐसी योजना नहीं बना रही है, और जिस तरह असमानता बढ़ता जा रहा है, काफी चिंता का विषय है।